आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। सबसे पहले बनाना होगा पेड़। तो चले बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। बच्चों सबसे पहले मैं एक पेड़ बनाता हूं। ये देखो बच्चों एक पेड़ हो गया। पेड़ का नामकरण दे दीजिए ए बी। बच्चों ये एक पेड़ है। जो ए बिंदु है वो शिखर है और जो बी बिंदु है ये मतलब पाद है, मतलब जमीनीचली सिरा। तो बच्चों कह रहा है कि जो पेड़ है आंधी आने से कहीं बीच से या किसी अंग मतलब किसी जगह से टूट कर या मुड़कर जमीन में टच करता है। तो मान लीजिए कि यह पेड़ यहां से झुककर इस बिंदु का नाम दे देते हैं बेटा सी बिंदु पर स्पर्श करता है, टच करता है। तो बच्चों सी बिंदु से बी बिंदु को हमने मिला दिया। मतलब इस बिंदु सी से बिंदु बी जो पेड़ का पाद बिंदु था इसको हमने क्या कर दिया बच्चों मिला दी, जिसकी दूरी 8 मीटर दी गई है। और जो यहाँ पे टच करा यहाँ पे जो एंगल बन रहा कोण वो बच्चों दे रहा है यहाँ पे 30 अंश। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। तो जिस बिंदु से मान लो झुका उस बिंदु को मैं नामकरण दे देता हूं ए बी सी डी। बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बिंदु डी। तो बच्चों लिख लेते हैं। अब बच्चों देखो एकदम सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों। ये हमारा पूरा पेड़ ए बी है। अब मान लीजिए पेड़ यहाँ से झुक गया तो ये झुका पेड़ यहाँ से तो टच करेगा ना। तो जो ये हाइट होगी ये हाइट होगी कल बराबर होगी, क्योंकि पेड़ इतना तो बच्चों खड़ा है और इतना जो इसका सिरा है यही तो सिरा जाके यहाँ पे झुका हुआ है। तो ये वाली दूरी और ये दूरी बच्चों बराबर होगी। तो बच्चों देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर माना पेड़ बराबर ए बी मीटर। बच्चों मैंने पेड़ को मान लिया ए बी मीटर मेरा पेड़ है। बिंदु बी से झुककर बिंदु सी पर जा लगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, चित्रानुसार त्रिभुज DBC में तो बच्चों सबसे पहले टारगेट ये करते हैं कि जो पेड़ जितना हमारे डिस्टेंस खड़ा हुआ था, जो पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ है उसके हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों त्रिभुज DBC में। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास आधार है और यहाँ पर बच्चों लंब दिया नहीं है, जिसमें आपका आधार और आपका लंब मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे होता था फार्मूला tan का। तो tan थीटा बराबर बच्चों होता था tan बराबर होता था लंब बटे आधार। तो बच्चों देखो लंब यहाँ पे क्या बच्चों DB, आधार क्या बच्चों यहाँ पे BC। बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 अंश। tan 30 अंश बराबर DB निकालना है। BC की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों 8। तो बच्चों आपको पता है tan 30 की वैल्यू होती है
1/√3 बराबर dB बट्टे 8। तो बच्चों बट्टे में है, ये संख्या इधर जाएगी गुणे में, तो लिख सकते हैं 8/√3 बराबर dB। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dB बराबर 8/√3 मीटर। तो इस तरह बच्चों मैंने जो पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ था उसकी मैंने यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात कर ली। ऊंचाई जो आई 8/√3 मीटर। अब बच्चों मैंने एक सिरा तो खड़ा पेड़ के निकाल लिया, अब जहां से पेड़ झुका हुआ था उसको भी निकाल लूं। अब मेरे पास लंब भी है, आधार भी है। का फार्मूला लगा दो जिसमें आपको लंब मिल जाए और कण मिल जाए। तो मैं यहाँ पे बच्चों साइन थीटा फार्मूला लगाऊंगा, तो ध्यान देते रहिएगा। पुनः त्रिभुज BBC में साइन 30 अंश बराबर, साइन बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कण DC। साइन 30 बच्चों, साइन 30 वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/2 dB। dB वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पे निकाला है 8/√3 बटे DC बच्चों मुझे निकालना है यहाँ पर, तो DC। तो बच्चों ये बट्टे में संख्या जाएगी गुणे में, तो DC बराबर, ये बच्चों बट्टे में संख्या जाएगी गुणे में, तो 8/√3 गुणे 2। DC बराबर 8 दूनी 16/√3 मीटर। तो बच्चों देखो ये जो वैल्यू आ गई, मतलब DC इक्वल AB, अर्थात लिख सकते हो चित्र से हमने क्या यहां पे लिखा था बच्चों AD बराबर DC, क्योंकि जो ये वैल्यू होगी बच्चों दोनों सेम होगी, तो लिख सकते हैं तब पेड़ की ऊंचाई AB बराबर AD प्लस DB। AD, अब AD यहाँ पे मुझे देखा गया कि AD बराबर DC, जो AD की वैल्यू होगी वही DC की वैल्यू होगी, जो DC की वैल्यू होगी वो हमारी AD की वैल्यू होगी। तो आप AD के सामने DC भी लिख सकते हैं और DC के सामने AD लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने आपकी DC जो वैल्यू निकाली है वो लिखी यहाँ पे मैंने AD/16√3 मीटर। तो बच्चों जहां पर मुझे AD मिलेगा वहां पर मैं 16/√3 मीटर लिख सकता हूं। तो देखो बच्चों यहाँ पर 16/√3 प्लस DB वैल्यू बच्चों मैंने कहा मतलब क्या निकाली थी 8/√3 बच्चों हर बराबर है, अंश को जोड़ दो। 16 4 20 4 24 मतलब 24/√3। अब बच्चों हर का सहयोग में गुणा कर दो या परिमेयकरण इसका करा दो, तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर 24/√3 गुणे √3 बट्टे √3। तो बच्चों 24, यहाँ पे बच्चों रूट में संख्या है, ये रूट में नहीं है, तो इसके बाहर एक संख्या कोई संख्या नहीं होती तो हाँ 1 माना जाता है। तो रूट के बाहर रूट की संख्या के से गुणा होगा, रूट की भीतर वाली से रूट की भीतर, अर्थात कहने मतलब बच्चों ये हुआ यदि रूट A गुणे रूट B होगा तो रूट के भीतर रूट वाली संख्या से गुणा होगा, तो इसको हम लोग रूट A भी लिख सकते हैं। या क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा मिल जाए रूट A B इंटू रूट C, तो इसके बाहर एक संख्या, तो रूट के बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा करेंगे, तो B का गुणा A में करेंगे तो B होगा। रूट भीतर A ये है, रूट के भीतर C ये है, तो इसके मतलब रूट A की वैल्यू जो होगी C, मतलब लिख सकते हैं रूट A इंटू C। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24/√3 बच्चों यहाँ पे हो जाकर 9, 24
√3 और 9 का वर्गमूल का 3, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8 √3 मीटर।